शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। सभी को है लैंडिंग का इंतजार। जम्मू के छात्रों का चंद्रयान 3 पर डेमोन्स्ट्रेशन मिशन के सफल समापन के लिए प्रार्थना। तो जम्मू के छात्र लगातार इस पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे हर जगह पर इसको लेकर के कामना की जाए। तमाम भारतवासी जो हैं वो इसको लेकर ये दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान का ये मिशन पूरा हो। तो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त को लैंडिंग होनी है, जिसका समय दिया गया है शाम 6:04। और समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे चलेंगे समीर के पास। समीर, चंद्रयान 3 के लैंडिंग का समय में भी बहुत कम ही इंतजार अब रह गया है। पूरे देश के लोगों को, साथ ही साथ देश के उन लोगों को भी जो कहीं दूसरी देश में रह रहे हैं किसी वजह से, या फिर साथ ही साथ पूरी दुनिया की ये कह ले कि नजर लगी है इस पर कि चंद्रयान 3 का क्या हो। चुकी हमने अभी लूना का हशर देखा जो रशिया का यान था। तो ऐसे में चंद्रयान 3 को लेकर अब ये जो बताया गया है कि 23 तारीख को इसकी लैंडिंग होनी है 6:04 पर शाम में। तो किस तरह का माहौल है और जम्मू में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो माहौल है, माहौल हर जगह पे यही है, गर्मजोशी है, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और उत्साह क्यों ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारनामा जो है चंद्रयान 3 के लैंडिंग जो है कल शाम को हो रही है। और अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में भी जो लोग हैं वो बहुत ही उत्साहित है। और खासकर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा उत्साहित है। हम एक ऐसे ही स्कूल में है, जोधामल स्कूल है, यहाँ प्राइवेट स्कूल है यहाँ जम्मू में। और आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक चंद्रयान 3 का एक मॉडल बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी कुशलता से, कितने इनोवेशन के जरिए यहाँ पे जो बच्चे हैं, इन्होंने अपना जो सारा स्किल है, साइंटिफिक स्किल जिसको हम कहेंगे, उसको यूज किया है। और इस वक्त वो यहाँ पे इन्होंने ये एग्जीबिशन, और मैं एक एग्जीबिशन दिखाना चाहूंगा पहले। जो एग्जीबिशन ये जो स्टूडेंट्स हैं जोधामल के, इन्होंने साइंटिफिक मॉडल्स बनाए हुए हैं और ये एग्जीबिशन के जरिए ये दिखा रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी टैलेंट है। और जो पूरे इंडिया में जो साइंटिस्ट हैं, वो इस वक्त एक जबरदस्त कारनामा कल शाम को जो अंजाम दे रहे हैं, उसमें हर कोई उनके लिए एक वर्ड ऑफ प्रेज है, वर्ड ऑफ उत्साह है, वर्ड ऑफ जिसको हम कहेंगे एक बहुत बड़ी बात, जो अचीवमेंट्स हैं वो हो रही है। तो इसमें जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे भी जो बच्चे हैं वो अब वेट कर रहे हैं इस घड़ी का, जब यहाँ पे ये लैंडिंग होगी। हालांकि वो कल शाम को होने वाली, लेकिन आज से ही इन्होंने प्रेपरेशन शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं जो ये बच्चे हैं किस तरह से उस पल का वेट कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब ये सारी चीजें होंगी। मैं मेरे साथ एक ऐसा ही बच्चा है, आदित्य है। इसने नासा में तो एंटर मारी थी, लेकिन कुछ वजूहत से ये नहीं जा पाया। अपनी छोटी एज में ही इसने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन इसकी साइंटिफिक स्किल्स का हर कोई यहाँ पे दाद दे रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि इसमें जो टैलेंट है वो बहुत कम लोगों में, बहुत कम बच्चों में होती है। आदित्य, आप भी एक साइंटिफिक माइंड रखते हैं। कल जो होने वाला है, कल जो चमत्कार होने वाला है, हाउ यू सी इट? आपको क्या लगता है कितना साइंटिस्ट ने ये बड़ा कारनामा किया? I think that Chandrayaan 3 will land successfully, and the rover will search the moon for life and water. We will get mountains of data and we will analyze it with our computers. India is the first country to reach the south pole of the moon. So, what information will we get there? We don't know. But I know it will be fascinating and surprising. I am very excited to see Chandrayaan 3 land on the moon. I think that the mission will be a success. When we analyze the data, we can find out the origin of the moon, the earth, the solar system and the other planets in the universe. When I grow up, I want to be an ISRO scientist and serve my country like these amazing scientists did with our Chandrayaan 3. I love my school and I am proud of my country. अब जो साइंटिस्ट ने जो कारनामा किया है उसको किस तरह से आप लेते हो? क्या लगता है आपको कि ये कितना मोटिवेशन देता है, एनकरेजमेंट देता है बाकी बच्चों को, जैसे आप जैसे बच्चों को जिनको साइंटिफिक माइंड है? मुझे आई थिंक दैट ये बहुत इंस्पायरिंग है।
the scientists who have created this have inspired other people to create this machine, other machines. When we can say that the mission will be a success, so all the people will think, oh, this is a success. What if I will be a scientist and build one aircraft too? So this will also help in employment of more scientists, and then we will continue to extract more knowledge from the universe. So I think it's very inspiring for me and all the other people of our country. आपको क्या लगता है ये जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से कितना फायदा होगा हमको, लोगों को कितना फायदा होगा? I think that when Chandrayaan 3 will land, it will scan all the craters on the moon and look for signs of life or water. It will look for things that we have never seen before. We can scan the data. We can also say that what is the moon's mantle or crust. तो अब कुछ स्टूडेंट से भी हम बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। जी आप जी समीर, स्वस्ति गुप्ता। क्या कहेंगे कल की कितनी तैयारी और कितनी एक्साइटमेंट? कल के लिए हम बहुत उत्सुक हैं क्योंकि ये एक ऐसा पल है जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता से ना कि सिर्फ भारत का पर पूरे विश्व पे एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा, जिससे हमें मून के बारे में और पता चलेगा। तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और हम टीवी में इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। तो ये है, और हमारे स्कूल ने भी बहुत सारी अरेंजमेंट्स की है ताकि हम ये लाइव दे सके। जैसे आप देख सकते हैं पीछे एक टीवी स्क्रीन में हमारा स्कूल हमें पूरा दिखाएगा, ताकि जब हम बड़े होके हम इस सुनहरे पल को याद कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम आशीष है। आप बहुत उत्साहित हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं, क्या लगता है क्या हिस्ट्री बनने जा रही है? जी बिल्कुल हिस्ट्री बनेगी। हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखना चाहिए, और हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वे ना केवल अपने देश का नाम बढ़ा रहे हैं, वे हम जैसे छोटे बच्चों को जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हु आर इन्वॉल्विंग इन साइंस, दे विल ऑल्सो गेट एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड इफ दे सी चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन मून। एंड नॉट ओनली दैट पर ऑल्सो चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा उससे हमें हमारी धरती के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा, और बाकी ग्रहों के बारे में भी पता चलेगा जो हो सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो। तो ये देख सकते हैं पीछे जो बच्चे हैं किस तरह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा विशाल की यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं इस जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो कल हो रही है, लेकिन आज ही हर जगह पे ये दृश्य हैं। ये इसी स्कूल में नहीं बल्कि हर जगह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विशाल, वहाँ पे यही चीज है। और देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए यहाँ पे डेमो दिया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, और जो जिस तरह से ये जो चीजें हैं वो सबसे बड़ी बात है। और ये जिस तरह मैंने आपको कहा ये एग्जीबिशन जिन्होंने लगाई उनसे भी बात करके, आपका नाम? आर्यन मनहास। बिल्कुल लगाया है, क्या मैसेज है? हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जैसे मैं इसको घुमाता हूँ, आप देखेंगे एक लाइट यहाँ पे आ रही है। तो जितनी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जैसे तभी हम इसे घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जितना चेंज होगा उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, और जितनी करंट प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा ये चमकेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। चलिए बहुत शुक्रिया समीर। बच्चों ने काफी कुछ इसी के साथ साथ जो लैंडिंग तो कल होनी है, लेकिन सब लोगों में जोश है और सब में एक जो कहते हैं कि तख्लीकी सलाहियत, यानी कुछ नया करने की सोच, ये इसको एक ताकत मिली है। और हमें इंतजार रहेगा बेशक कि जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग का समय होगा, आज शाम 6:04 पर 23 तारीख को हम सब उसके गवाह बनेंगे, और वो एक कामयाब लैंडिंग हो इसकी भी हम सब दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।